नमस्कार बच्चों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पाठ 1 कक्षा 7 का 3 पार्टों में अध्ययन किया। अब हम उसका अभ्यास प्रश्न जो है हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न में जो है टोटल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला, रिक्त स्थान द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए जिसमें स्कैनर सही है। दूसरा, दैनिक जीवन में उपयोगी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर बच्चों सही है। उसके बाद टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थान में इंडोस्कोप भरा जाएगा। रेडियो टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न मनोरंजन के साधन है। ढेकुली राहट सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। और जोड़ा, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 3 में जो है को खा से मिलाना है। ईमेल को आप इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार की युक्ति से जोड़ देंगे। कृत्रिम उपग्रह दूर संचार व्यवस्था, मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, इस पे लगा देंगे। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जो है मिसाइलें हैं। एलपीजी खाना पकाने की गैस है। तो इस तरह आपने जो है 3 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अंकित कर लेंगे, उतार लेंगे। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या जो प्रश्नोत्तर है उस पर चलते हैं। आपकी किताब में प्रश्न दिया गया, प्रश्न और उत्तर यहाँ दोनों आपको दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का बच्चों मतलब होता है टेक्नोलॉजी। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। प्रश्न संख्या 4 होगी। प्रश्न संख्या 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित है। बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी का और बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान का कोई महत्व नहीं। हरित क्रांति क्या है? प्रश्न संख्या 6 बच्चों। उत्तर, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज एवं आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? उत्तर, हमारे देश में प्रौद्योगिकी के द्वारा पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। प्रश्न संख्या 8 बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों का संक्षेप में लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियाँ: उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ से नदियाँ दूषित हो रही हैं। ज़्यादा कीटनाशक एवं उर्वरक से मृदा प्रदूषित हो गई है। स्वचालित मशीनों की वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। इंटरनेट क्या है? विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइनों से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। परिवहन के 4 साधन: मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी, वायुयान। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर पार्ट 1 कक्षा 7 को 4 भागों में पढ़ा। 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर था और पार्ट जो 4 है ये आपको किताब के प्रश्नों को हल कराया गया है। इन्हें आप जो है अपनी कॉपी में उतार लेंगे
और इनको याद करेंगे। धन्यवाद।